हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल में केमिस्ट्री के प्यारे बच्चों। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से बोर्ड एग्जाम में और कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आते हैं और बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। तो आज हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जहाँ पे इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी होता है। केमिकल जो एनर्जी होती है वहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है। दैट कन्वर्जन आर हैपन स्पॉन्टेनियसली। यहाँ पे जो भी केमिकल रिएक्शन होती है अपने आप होती है और वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कह सकते हैं कि फॉर्मेशन होता है, इलेक्ट्रिकल जनरेट होती है और दैट जो भी प्रोसेस होता है दैट इज स्पॉन्टेनियस होती है। ओके तो यहाँ जो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है और यहाँ प्रोसेस है नॉन स्पॉन्टेनियस है और यहाँ पे खुद ब खुद नहीं होती है। डेल्टा जी की जो वैल्यू होती है यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू होती है इस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में, और यहाँ पे डेल्टा जी की जो वैल्यू होती है ये नेगेटिव वैल्यू होती है और यहाँ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। तो केमिकल एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है, तो ये जो कन्वर्जन कैसे होता है, तो जो हम कह सकते हैं कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल जो भी कन्वर्जन हो रहा है इसमें रिडॉक्स केमिकल रिएक्शंस होती है और उस रिडॉक्स रिएक्शन के जब होती है तो एनर्जी जो रिलीज हो रही है दैट एनर्जी आर यूज टू कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पे जो कन्वर्जन है उस कन्वर्जन के लिए सेल यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और या उसको हम वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं। और साथ साथ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, दो तरह के सेल होता है और इस दो तरह का कन्वर्जन होता है। तो हम पहले जानते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है और कैसे केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, तो इलेक्ट्रो जो केमिकल सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल है, जो सेल है, अगर हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, तो यहाँ पे केमिकल जो एनर्जी होती है, केमिकल जो एनर्जी है वो कन्वर्ट किस में होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है और ये अपने आप होती है, स्पॉन्टेनियस केमिकल प्रोसेस होती है। और यहाँ पे जो डेल्टा जी पॉजिटिव नेगेटिव होती है और यहाँ पे सेल जो होता है ना, हाफ सेल होता है जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, दो इलेक्ट्रोड यहाँ पे है जिसमें एक एनोड होता है एक कैथोड होता है, दोनों कनेक्ट होते हैं। यहाँ वोल्ट मीटर है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ से यहाँ हो रहा है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर जा रहा है, करंट का फ्लो इधर होता है। और यहाँ पे जो सोल्यूशन है, जैसे इसमें जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है यहाँ पे इलेक्ट्रोड में, और यहाँ पे कॉपर का इलेक्ट्रोड है। ये किसका है, कॉपर का इलेक्ट्रोड है। ये किसका है, जिंक का है। ठीक है, इलेक्ट्रोड है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो एक जगह ऑक्सीडेशन होगा हाफ सेल में, एक हाफ सेल में रिडक्शन होगा, दोनों कंबाइन करेंगे तो हम उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे कंप्लीट अभी सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे एनर्जी का जो कन्वर्जन होगा केमिकल इलेक्ट्रिकल पॉसिबल नहीं होगा। अभी इसको कंप्लीट करने के लिए इंटरनल सर्किट जरूरत पड़ेगी, और इंटरनल सर्किट क्या है, यहाँ पे आपको यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा इसको इससे, जिसको बोलते हैं हम लोग सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसको सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं, जिसको जो है आपका अगर अगर का पेस्ट होता है और इस पेस्ट में इलेक्ट्रोलाइट जो होता है फिल किया जाता है, जिसकी मोबिलिटी जो है कैटायन आयन की बराबर होती है। पोटेशियम नाइट्रेट है, अमोनियम नाइट्रेट है, यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड है। तो दैट काइंड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आर यूज विच हैविंग कह सकते मोबिलिटी जो है आयंस की, कैटायन हो या आयन हो, इक्वल हो, बराबर। तभी यहाँ पे दोनों तरफ जब चार्ज का सेपरेशन होगा, यहाँ पे अगर इस हाफ सेल में अगर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, यहाँ पे माइनस चार्ज बनेगा, तो दोनों को न्यूट्रलाइज करेगा, तभी बैलेंस हो पाएगा। तो ये सॉल्ट ब्रिज का इंपॉर्टेंट बहुत है। इन्वर्टेड यूज ऑफ ग्लास की टेप होती है, इसमें अगर अगर पेस्ट होता है इलेक्ट्रोलाइट्स भरा जाता है, इसमें मोबिलिटी कैटायन की आयन की बराबर होती है। अब यहाँ पे क्या है कि जब यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पे जब जिंक है, जिंक जो है ऑक्सीडेशन होगा, जिंक 2+ में जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस होगा दैट रिएक्शन नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव इधर का जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ होगा, जहाँ पे आप कह सकते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा उधर जाएगा, इसका मतलब यहाँ नेगेटिव होगा। तो एनोड है जहाँ, एनोड का मतलब जहाँ पे ऑक्सीडेशन, तो यहाँ ऑक्सीडेशन। कैथोड का मतलब जहाँ पे रिडक्शन, तो ये कैथोड हो गया और ये क्या हो गया, एनोड हो गया। बात समझ में आ रही है। तो एनोड कैथोड, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर से इधर होगा, करंट का जो मूवमेंट होगा जस्ट इसके अपोजिट होगा, करंट जो है मोमेंट अपोजिट है। अब यहाँ पे ध्यान दे, तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी, यहाँ पे रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे जाएगा तो कॉपर क्या करेगा, कॉपर जो है यहाँ से
कॉपर जो है इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर 2 प्लस एक्वस से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और यहाँ पे कॉपर सॉलिड में चला जाएगा, मतलब एक्वस कंडीशन से जो सोल्यूशन से यहाँ कॉपर चला जाएगा और यहाँ से जिंक आएगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ से आ जाएगा। तो सोल्यूशन में क्या होगा कि जो जिंक सल्फेट का जो कॉन्सेंट्रेशन है, जिंक आयन की और सल्फेट आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है, वहां पे क्या होगा कि वहां पे डिफरेंस आएगा और डिफरेंस आने की वजह से यहाँ पे आपको पता है पोटेंशियल का डिफरेंस। यहाँ पे जो जिंक अगर देखें बार बार रॉड से अगर जिंक आएगा तो ये पतला होता चला जाएगा, ये पतला होगा और ये जो रॉड है यहाँ मोटी होती चली जाएगी। तो यहाँ पे एक समय के बाद क्या होगा कि रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। तो मैक्सिमम इसको अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है तो सॉल्ट ब्रिज को यूज करना पड़ेगा। और सॉल्ट ब्रिज का इंपॉर्टेंस क्या है हम बता दे रहे हैं आपको। जब भी यहाँ से ऑक्सीडेशन होगा तो जिंक जो प्लस है सॉलिड से आपको कहाँ आएगा, एक्वस में आएगा, मतलब कि इस रॉड को से उठ के यहाँ आएगा। जब उठ के यहाँ आएगा तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जब आने के बाद तो जिंक आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन में होगी वो जिंक प्लस 2 आएगी, बढ़ेगी। और जिंक जो 2 प्लस की जब बढ़ेगी तो सल्फेट की क्या होगी, घटेगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कह सकते हो प्लस 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 सोल्यूशन में बढ़ जाएगा। और इधर क्या होगा, बार बार क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो कॉपर जो 2 प्लस था, यहाँ पे जो कॉपर 2 प्लस था वो बार बार क्या होगा, कम होगा। कम होगा तो यहाँ पे कह सकते हैं कॉपर जो 2 प्लस है कम होगा, सल्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो ये सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब नेगेटिव पॉजिटिव अगर हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे अब इसको तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव खत्म नहीं किया तो सेल की रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। तो उसको खत्म करने के लिए सॉल्ट ब्रिज में ऐसा इलेक्ट्रोलाइट पोटेशियम नाइट्रेट मान लो अब यहाँ पे, ठीक है, प्लस और माइनस है। तो यहाँ पे मूवमेंट क्या होता है, कैटायन का मूवमेंट इधर होगा, एनायन का मूवमेंट इधर होगा और ये दोनों जो सोल्यूशन में जो चार्ज डेवलप हुआ है उसको खत्म करेगा और वहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी आ जाएगी और बैलेंस हो जाएगा और ये सेल की रिएक्शन स्टॉप नहीं होगी, रिएक्शन चलती रहेगी। तो यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, दोनों सेल की रिएक्शन वगैरह जोड़ेंगे आप तो यहाँ पे आपको नेट रिएक्शन मिलेगी, इसको हम बोलते हैं जिंक। यहाँ पे लिख सकते हैं जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस ये सॉलिड में होगा, एक्वस में होगा और यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा जिंक 2 प्लस में, ये जो है एक्वस में चला जाएगा और यहाँ पे कॉपर जो है सॉलिड में जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हो ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे इसको कंप्लीटली हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जहाँ पे इस तरह की रिएक्शन होती है और यहाँ पे इंटर कन्वर्जन होता है केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में बात करें अगर, तो इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल है इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपको पता है एक ही इसमें एक बीकर ले लीजिए और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड यहाँ पे डाल दीजिए और यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रोड को आप कैरी थोड़ा सा बड़ा बनाइए इसको, ठीक है। यहाँ पे आप एक इलेक्ट्रोड लीजिए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लीजिए और एक सोल्यूशन में डिप कर दीजिए। इलेक्ट्रोलाइट के सोडियम क्लोराइड मान लो यहाँ पे है, सोडियम प्लस एक्वस या मॉडरेट स्टेट में डाल दीजिए, सोडियम क्लोराइड है और यहाँ पे आप दोनों को बैटरी से कनेक्ट कर दिए। और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, केमिकल रिएक्शन अगर करानी है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो यहाँ हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करके केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं। तो यहाँ पे इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी है, केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पता है कि आपका एक इलेक्ट्रोड है यहाँ पे इधर है, तो ये अगर प्लस होगा, अभी प्लस माइनस डिसाइड नहीं करेंगे हम, सपोज करो ये सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन है और यहाँ पे एक्वस इलेक्ट्रोलाइट है जो भी है। अब यहाँ पे होगा क्या, ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा, तभी यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट हो पाएगी, रिएक्शन हो पाएगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कोई एग्जांपल है, सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल ले ले, तो होगा क्या, एक जगह ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा तो आयन का इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होगा, आयन का मूवमेंट होगा। अगर हम बात करें कि यहाँ पे अगर क्लोराइड अगर Cl माइनस इधर मूवमेंट करे और सोडियम जो कैटायन इधर मूवमेंट करे, इसका मतलब है कि यहाँ पे Cl माइनस जा रहा है और सोडियम प्लस इधर जा रहा है। तो यहाँ पे एक का ऑक्सीडेशन होगा, एक रिडक्शन होगा। तो अगर हम बोलें कि सपोज करो एट ए नोड पे अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है 2Cl माइनस, अगर देखें 2Cl माइनस अगर कन्वर्ट हो जाए Cl2 में और लॉस कर दे 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ना कि यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसको हम ऑक्सीडेशन बोल देंगे। और अगर रिडक्शन की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, सोडियम जो है प्लस इलेक्ट्रॉन लेगा और यहाँ पे कन्वर्ट की सोडियम सॉलिड में हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है, दोनों रिएक्शन में क्या फर्क है, एक जगह ऑक्सीडेशन एक जगह रिडक्शन। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन जहाँ पे हो रहा है, एनोड हमेशा ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब एनोड यहाँ पे है, मान लो एनोड है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे कैथोड है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो माइनस चार्ज इधर मूव हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, प्लस चार्ज होगा।
इसका प्लस इलेक्ट्रोड होगा, और इधर क्या है माइनस मूव कर रहा है, प्लस मूव कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे माइनस होगा। तो ये प्लस और ये माइनस इस तरह बैटरी एंड से टर्मिनल से जोड़ देंगे, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। और इस कंडीशन में आप कह सकते हैं इन दोनों रिएक्शन को जोड़ेंगे तो फाइनल आपको रिएक्शन क्या आएगी, आपको रिएक्शन आएगी 2 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, अगर कह सकते हैं 2Cl, और ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 यहाँ पे Cl2 और यहाँ पे 2Na सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो रिएक्शन दिख रही है ना आपको, ये रिएक्शन आपको क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें NaCl आपको पता है यहाँ पे प्लस में है और यहाँ पे माइनस में है, यहाँ से यहाँ जीरो में जा रहा है और यहाँ से आपको जीरो में जा रहा है, +1 से जीरो में जा रहा है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन है और एक जगह रिडक्शन है। तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है Cl2 गैस में होगा, यहाँ पे क्या है गैसियस में है और ये आपका सॉलिड में। तो ये जो रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन जो हो रही है, दैट रिएक्शन ओनली हैपन व्हेन इलेक्ट्रिसिटी या बैटरी से जब कनेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, दैट कन्वर्जन या रिडॉक्स प्रोसेस तभी हो पाएगा जब आप ये सारी चीजें करेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस आयन का मोमेंट होता है, इलेक्ट्रोलाइट मोल्टन स्टेट में ले लीजिए, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। और यहाँ पे कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी से आप कह सकते हो केमिकल एनर्जी। तो इस कन्वर्जन को हम इलेक्ट्रोलाइसिस में पढ़ते हैं।